नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि रोज मैं आपके सामने रीट की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं। जो भी बच्चे साइकोलॉजी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो जुड़े रहना एंड तक। और मैंने आपको बोला था कि मैं जब तक रीट का एग्जाम होगा तब तक कितने क्वेश्चन करवा दूंगा, तो 5000 क्वेश्चन करवा दूंगा। और इससे पहले मैंने लगभग 800 से 900 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो जो बच्चों अभी तक मेरी क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर देख लेना। आपके रीट में 30 में से 30 की साइकोलॉजी में क्वेश्चन आने की मेरी गारंटी हो जाएगी। और प्रश्न पहला है आपके सामने, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? कमेंट करो और बताओ कि जो गार्डनर है उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5 प्रकार, ऑप्शन नंबर 2 है 6 प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 है 7 प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 है 8 प्रकार। और ये अनुत्तरित वाला प्रश्न कब करना है आपको? जब आपको ये प्रश्न आए ना। तो अभी क्या करना है, आपको आंसर बताना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो गार्डनर हुए हैं उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर देंगे कि जो हार्वर्ड गार्डनर है का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी जल्दी कमेंट करके सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों ने अनुमोदित कौशल है, ऑप्शन नंबर 2 है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यता, ऑप्शन नंबर 3 है 4 है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। यानी गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत को किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यता पर ये ध्यान देता है या बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सोरेंस, ऑप्शन नंबर 2 है वॉरेंस, ऑप्शन नंबर 3 है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 4 है ट्रो। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पीयरमैन। जो 1904 में दो बुद्धि कारक है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? ध्यान रखना, अभी इंपोर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा कि जो श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि है वो प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है 70 से 85, ऑप्शन नंबर 2 है 60 से 70, ऑप्शन नंबर 3 है 50 से 70, ऑप्शन नंबर 4 है 75 से 90। तो जो श्रमिक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो होती है 70 से 85। यानी कि उनकी 70 से 85 बुद्धि लब्धि हो तो भी उनके लिए काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? इनमें से देखो और बताओ जल्दी से कमेंट करके कि एक बालक के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है प्रक्षेपी, ऑप्शन नंबर 2 है साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर 4 है समाजमिति। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी समाजमिति। दोस्तों कौन सी होगी? तो समाजमिति होगी। यानी एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी होगी? तो समाजमिति विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, मूर्ख की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो मूर्ख है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 70 से 85, ऑप्शन नंबर 2 है 90 से 100, ऑप्शन नंबर 3 है 50 से 70, ऑप्शन नंबर 4 है 60 से 90। तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? तो होती है 50 से 70। यानी मूर्ख की बुद्धि लब्धि पूछे तो कितनी? तो होती है 50 से 70। अगला क्वेश्चन है, एक 10 वर्षीय बालक जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक सफल होते हैं। क्या पूछ रहा प्रश्न कि एक 10 वर्ष का बालक है वह उन पदों पर सफल रहा जिन पर 6 वर्ष का बालक की सफल होते हैं, उसकी अब आपको क्या बतानी है? मानसिक आयु बता देनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 100 वर्ष। तो उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो हो जाएगी 6 वर्ष। यानी कि वह एक 10 वर्ष का बालक था, वह केवल 6 वर्ष के बालक के बराबर ही काम कर सकता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि भी कितनी हो जाएगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि भी 6 वर्ष के बराबर के बालक के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष है के बराबर बालक के समान है, वो अन्य पढ़ाई में वो 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि क्या होगी? इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि एक 10 वर्ष का बालक है, उसकी जो अंग्रेजी में मानसिक आयु वो 8 वर्ष है और अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है। तो उसके आपको क्या बता देनी है? तो उसकी आपको बुद्धि लब्धि बता देनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 80, ऑप्शन नंबर 2 है 70, ऑप्शन नंबर 3 है 90, ऑप्शन नंबर 4 है 85। तो इस प्रकार के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी ऑप्शन नंबर 3 90। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो 90 है उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 10 वर्ष का बालक है अंग्रेजी में 8 वर्ष की बुद्धि हो जाएगी और 10 अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 90 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह क्या कहलाती है? क्या बताना है कि बालक का वह गुण कौन सा हो जाएगा जिससे नवीन बुद्धि का निर्माण किया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है असामान्य, ऑप्शन नंबर 2 है पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर 3 है सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो कौन सी विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो सृजनात्मकता कहलाती है। यानी कि बालक का वह गुण जिसे नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह सृजनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता था आपके सामने, जालोटा ने परीक्षण दिया। क्या पूछ रहा है कि जो जालोटा है उन्होंने किसका परीक्षण दिया? ऑप्शन नंबर 1 है रुचि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है योग्यता परीक्षण। तो क्या बताना आपको, जो जालोटा परीक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया गया है। जालोटा ने किसका परीक्षण दिया? तो सामूहिक बुद्धि का परीक्षण दिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला आता है फिर क्वेश्चन आपके सामने, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो आयु कौन सी है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जब बालक की मानसिक आयु का पूर्ण विकास हो जाता है तो वो आयु कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है 6 वर्ष। तो उसकी कब तक हो जाता है बालक का विकास? तो वो 14 वर्ष तक हो जाता है। यानी कि जो बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कौन सी आयु तक हो जाता है? तो 14 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया? क्या बताना आपको कि बिने और साइमन ने मानसिक आयु का जो विचार है वो कब दिया? ऑप्शन नंबर ए है 1910 में, ऑप्शन नंबर बी है 1908 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1911 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1912 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1908 में। जो बिने और साइमन है उनके द्वारा मानसिक आयु का विचार है वो कब दिया गया था दोस्तों? तो दिया गया था 908 में, 1908 में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुमुखखंड सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? क्या बताना आपको कि जो बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 2 थर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 4 है बिने। तो बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन पूछे तो किसने किया? तो किया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको करो अब, कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? क्या बताना है, जो बुद्धि लब्धि है उसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है थर्स्टन, ऑप्शन नंबर 2 है टर्मन, ऑप्शन नंबर 3 है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 4 है बिने। क्या बताना आपको कि जो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो दिया था टर्मन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मैंने आपको पहले बोल रखा है कि मैं जब तक रीट का एग्जाम होगा तब तक आपको 5000 क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने अब तक लगभग 800 से 900 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो भी बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ा था वो अपनी जो पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाकर देख लेना, आपके 30 में से 30 क्वेश्चन 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन मानसिक ये जो साइकोलॉजी है उसकी क्लास के साथ कल 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।